हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी को पता है कि हम इन सेशंस में अपनी कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती हो, जैसे आपके एसएससी के एग्जाम्स हो गए, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, कोई सा भी स्टेट लेवल का आपका एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम हो गए, आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई जहां पर भी आपका रीजनिंग आता है, कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं इन सेशन में। और ऐसे ही करते करते हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट भी कर लिया है और वो सारे ही टॉपिक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत रेलिवेंट है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रखते हुए कंटेंट आपके सामने दिया जाता है स्टूडेंट। तो आज इस सेशन में हम एक नई चैप्टर के साथ जुड़े हुए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर अपना कंप्लीट किया था। लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था वो था लॉजिकली वेन डायग्राम। आज के सेशन में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉक। और क्लॉक के बारे में तो सभी जानते हैं और इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम सेशन को शेयर करना है ताकि सबके पास ये सेशन पहुंच जाए और सबको अपने एग्जाम में इससे रिलेटेड फायदा हो सके। अगर आप हमारी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, आपका थ्रेड हो, कोई से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन्हीं सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाके आप हमसे क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको किसी गाइडलाइन या फिर किसी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसे किया जाए, इनिशिएट कैसे किया जाए, तो उसके लिए अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है कि कैसे स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर इन सब की गाइडेंस चाहिए तो आप उसके लिए हमसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉलिंग के लिए आपके सामने नंबर गिवन है 7272824365। अगर इस नंबर पे आप कॉल करते हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट करके अपनी सारी गाइडलाइंस, सारी क्वेरी, सारी डाउट्स को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अगर स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट वगैरह भी आता है ना, तो हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.muft.shiksha। इस पे 100 सब्जेक्ट्स के रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं। तो वहां पर जाके भी आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर अपना डाउट डाल के अपने सॉल्यूशन को भी पा सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने सेशन को लाइक तो कर ही दिया होगा, साथ ही साथ अपने सारे कंपोनेंट को इकट्ठा करके आप बैठ चुके होंगे, जैसे कि आपका पेन पेपर, आपका फिजिकली प्रेजेंस, आपका माइंड, सारी चीजें इकट्ठे हो गए, आप बैठ गए होंगे एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज क्लॉक। और क्लॉक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे हमारे सेशन का क्या रहने वाला है। तो मोटिवेशन है आज का, पत्थर सदैव हथौड़ों की अंतिम चोट से ही टूटता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार पत्थर मारोगे नहीं टूटेगा हथौड़े से, 2 बार मारोगे नहीं टूटेगा, 3 बार मारोगे नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो आपने पहली बार हथौड़ा मारा, दूसरी बार हथौड़ा मारा, वो वेस्ट गया, नहीं, उसका भी इम्पैक्ट है उस पत्थर पे, तभी वो आखिरी हथौड़े के वार से पत्थर टूट जाता है। लेकिन पहले की सभी चोटें बेकार नहीं गई हैं। दैट्स मीन्स क्या मतलब निकलता है हमारा इस स्टेटमेंट से, क्या हम इससे डिराइव कर सकते हैं और इसी को अपने लाइफ में उतार भी सकते हैं कि सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो, प्रयास करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। ठीक, निरंतर प्रयास करने पे आप एक बार फेल हो गए, फिर से गिरो, उठो, वापस से अपनी चीजों को कैरी ऑन कंटिन्यू करो, फिर आप कहीं जाके लड़खड़ाते हो, वापस से आप उठो और फिर जब तक आपको छोड़ना नहीं है, जब तक आपने जो डिटर्मिनेशन किया है, जो ठान रखा है, वो आपको नहीं मिलता, जब तक आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस आपको अपने साइकिल को चलाते रहना है ताकि आपका बैलेंस ना डगमगाए। क्लियर? आइए इसी मोटिवेशन के साथ अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लॉक। और क्लॉक हमारे बहुत सारे एग्जाम में
यूजफुल हो जाता है, मतलब रिलेवेंट हो जाता है। किस तरीके से? जो हमारे एग्जाम में क्लॉक होता है, जो क्लॉक का सिलेबस है वो हमारे सामने एनालॉजी क्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो दीवारों पे घड़ी होती है ना, उस क्लॉक की हम बात कर रहे होते हैं। और घड़ी तो सबने ही देखी होगी, क्लॉक जो है वो तो आप सभी ने देखा होगा। इसी तरीके का तो कुछ होता है। आइए देख लेते हैं क्या है हमारे इस क्लॉक में। यही वॉच है, इसी क्लॉक के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसमें हमारी कुछ सुइयां भी होती हैं, दैट इज मिनट हैंड और आवर हैंड। सेकंड वाली भी सुई होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो हमारे एग्जाम में आता है वो मिनट हैंड और आवर हैंड से आता है। जैसे कि अब हम इसमें बात करें तो हमारे पास दो हैंड भी मिलते हैं। एक हैंड हमने ले लिया दिस वन, और एक हमने ले लिया दिस वन। ठीक, एक मिनट हैंड हो गई और एक आपकी आवर हैंड हो गई। इसी क्लॉक के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, अब हमारे एग्जाम में इस क्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, मेन मैटर ये करता है कि हमारे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर हम इस क्लॉक चैप्टर्स में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप आता है आपका इमेज बेस्ड, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड जो आपका टाइप आता है वो आता है इमेज के बाद आपको एंगल फाइंड आउट करना होता है। थर्ड आता है आपको पर्टिकुलर किसी भी दो टाइम के बीच में किसी एंगल के हेल्प से हमें टाइम कैलकुलेट करना होता है। अभी एक एक का एग्जांपल समझेंगे। नेक्स्ट है आपका कुछ स्पेशल एंगल के बारे में भी हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ स्पेशल एंगल के बारे में हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपका 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये कुछ स्पेशल एंगल है, यहाँ से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एरर बेस्ड, गलत घड़ी, मतलब जब घड़ी में एरर आ जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट हम करने वाले हैं मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस। दैट मींस कितने टाइप के क्वेश्चन बने, तो ओवरऑल 5 टाइप के क्वेश्चन है। मिसलेनियस में तो सबका मिक्सअप करेंगे, तो हमारे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एंगल फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशल एंगल गिवन होता है, और एक आता है आपका एरर, त्रुटि वाली घड़ी, एरर क्लॉक। ठीक, अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपके दो तरीके के क्वेश्चन, मिरर वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करो, मिरर इमेज क्या होगा वॉच में, और दूसरा हो जाता है आपका वाटर इमेज क्या होगा। ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। सपोज दैट अगर घड़ी में 7:30 हो रहा है, 7:30 है, तो इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा और इसी का मिरर इमेज क्या हो जाएगा। दूसरा आपका एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, 7:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा जब घड़ी में 7:30 हो रहे होंगे, इस तरीके का जब टाइम हो रहा होगा वॉच में, तो आपको इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा सपोज करो यही 7 से 8 बजे के बीच में पूछ लिया जाए कि बताओ 45 डिग्री कितने बजे बन जाएगा। इसी 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कितने बजे एग्जैक्ट बन जाएगा, एक ही चीज पूछी जाती है। स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन और एरर वाले क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, यहां तक किसी को डाउट? चलो तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इमेज बेस्ड क्वेश्चन में हमारे सामने आती है बात एक क्लॉक की। अब आपके सामने जब क्लॉक दिया गया हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से हमारे पास, सपोज दैट ये है आपका 12, ये है आपका 6, ये है आपका 9 और ये है आपका 3, मिड पॉइंट 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक, ये है आपका क्लॉक। अब इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखो दो तरीके की चीजें पूछी जाती है। अगर इसी घड़ी में 3 बज रहे हैं यहाँ पर,
इसी घड़ी में 3 बज रहे हैं और यहाँ पर मिरर रखा है। आपसे बोल दिया जाए कि बताओ इस क्लॉक का मिरर इमेज क्या हो जाएगा अगर मिरर यहाँ पर है, तो आप क्या बता दोगे कि ये क्लॉक इस तरीके की हो जाएगी, 9 बज रहे होंगे आपके घड़ी में। यही तो मीनिंग निकला ना। जब भी क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाए तो दो तरीके की मिरर आती हैं। आपका एक होता है ये वर्टिकल मिरर और दूसरा होता है आपका ये हॉरिजॉन्टल मिरर। दूसरा होता है स्टूडेंट हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर। और दोनों में ही हमें सपोज यहाँ पर मिरर रखा हुआ है और वो वॉच रखा है और वॉच में टाइम हो रहा है आपका 4 बज रहे हैं। अब यहां पर अगर इसका मिरर इमेज देखते हो तो कितने अप्रोक्सीमेट 8 बजे के आसपास हमारा वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसी का यहां पर वाटर इमेज देखते हैं, इसी वॉच का अगर यहां पर इमेज देखा जाए तो ये 4 का क्या 2 बजते हुए कुछ 2 बज के समथिंग मिनट हो रहा होगा, 2:30 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। तो दो तरीके के मिरर की बात की हमने, कौन कौन सा, एक हो गया आपका वर्टिकल मिरर और दूसरा हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर। अब इन दोनों मिरर के अलावा जब भी क्वेश्चन इसी वर्टिकल मिरर को बोल दिया जाता है मिरर इमेज फाइंड आउट करो, और इस हॉरिजॉन्टल को बोल दिया जाता है आप वाटर इमेज फाइंड आउट करो। ठीक, इसी वर्टिकल को बोला जाता है मिरर इमेज फाइंड करो, इसी हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है कि आप वाटर इमेज फाइंड आउट करो। दो तरीके की इमेजेस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब यहां से एक चीज और ध्यान देना, सपोज जब भी आपका मिरर पूछा जाए किससे रिलेटेड, जब भी आपका मिरर पूछा जाए मिरर से रिलेटेड, क्लॉक में जब भी आपके मिरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो यहां पर चीजें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेंज होती है। तो यहां पर अगर हमें टाइम का अपोजिट बताना है तो हम इसको वर्टिकली दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे, वर्टिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब किसी का भी आपसे मिरर इमेज पूछ लिया जाए तो जो जिसके जितने नजदीक वो उसका मिरर इमेज, किस तरीके से, 2 पे घड़ी है, 1 बज रहे हैं, तो 1 के पास इधर इस लाइन के पास कौन सा है, 11, मतलब 1 है तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा 11, और 11 है तो 11 का क्या हो जाएगा 1। ऐसे 2 बज रहे हैं तो किसके पास चला जाएगा, 2 का हो जाएगा 10 और 10 का हो जाएगा 2। ऐसे 3 बज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9 और 9 का हो जाएगा 3। ऐसे 4 बज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 8 या फिर 8 का हो जाएगा 4। ऐसे 5 बजेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा हमारा 7 और 7 का हो जाएगा हमारा 8। लेकिन 6 का पूछा जाए तो 6 का 6 ही रहेगा, और फिर इसी तरीके से आपका 12 का पूछा जाए तो 12 का भी 12 ही रहेगा। यहां तक किसी को डाउट? मतलब वर्टिकल जब भी मिरर इमेज पूछा जाए तो जो जिसके जितना करीब रहेगा वो उसका मिरर इमेज निकल जाएगा। आपसे 3 का पूछा जाए 9 बताओगे, 4 का पूछा जाए 8 बताओगे, 5 का पूछा जाए 7 बताओगे, 7 का पूछा जाए 5 बताओगे, 9 का पूछा जाए 3 बताओगे, 10 का पूछा जाए 2 बताओगे। ये तो इसके मिरर इमेज हो गए। लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल थोड़ी ना देगा, एग्जामिनेशन में वो हमसे पूछता है आप बता दो 2:20 पर 2:20 पर वॉच में क्या टाइम हो रहा होगा। मतलब 2 बजकर जब घड़ी में 20 हो रहे हैं, 2:20, और इसको आप मिरर में देखते हो, दर्पण में देखते हो, तो उसका सही उत्तर क्या आएगा। अब आप यहाँ पर सपोज करो इसी वॉच में हमने ले लिया 2:20 और 2:20 का टाइम क्या होगा, सुई आपकी आर हैंड रहेगी 2 पे और मिनट हैंड किस पे रहेगी आपकी 4 पर, ये हो जाएगा 2:20। अब इसका आप मिरर इमेज देखने जाते हो, मिरर सपोज दैट यहां पर रखा है, तो मिरर इमेज इसका क्या निकलेगा, 2 वाला कहां चला जाएगा 10 पर, और 4 वाला कहां पर आ जाएगा आपका 40 पर। तो क्या 2:20 का टाइम 10:40 हो जाएगा। तो ये तो हमने रैंडम एक आइडिया लगाया, इमेजिनेशन करके हमने इसका आंसर बताया है।
लेकिन एग्जाम में ऐसी इमेजिनेशन कुछ काम नहीं करने वाली है। एग्जाम में हमें विदाउट पेन और पेपर एक कॉन्सेप्ट के साथ इसका आंसर निकालना होगा। किस तरीके से? जब भी आपको क्वेश्चन में मिरर इमेज पूछा जाए तो मिरर इमेज टाइम का निकालने के लिए आप किसी भी टाइम को 12 में से माइनस कर देना। आपको जब भी क्लॉक में मिरर इमेज पूछा जाए तो आप क्लॉक का मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए 12 बजे में से माइनस कर देना। आपको अपना मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी से वेरीफाई कर लेते हैं। 12 में से 1 माइनस करोगे 11, तो 1 का अपोजिट, 1 का मिरर इमेज 11। 12 में से 2 10 बचेगा, 12 में से 3 9 बचेगा, 12 में से 4 8 बचेगा, 12 में से 5 7 बचेगा, 12 में से 6 ही बचेगा, और 12 में से 12 मतलब 0, और 0 का मतलब ही 12 बच रहे होते हैं। क्लियर हुआ? तो जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसको 12 बजे में से अपने गिवन टाइम को, दिए गए समय को 12 बजे में से घटा देना, आपका मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। दिए हुए टाइम को 12 बजे में से सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन रखा है। अभी हमने सिर्फ मिरर पे डिस्कस किया है, वाटर पे भी डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ दिस टाइम। ये सारे आपके पास टाइम दे रखे, इन सब का हमें मिरर इमेज निकालना है। अब 12 में से मैंने पहला क्वेश्चन ही दिया, 12 में से आपको कौन सा टाइम बताना है? 4:11। अब 4 बज के आप ये बताओ कि मैम यहाँ तो डबल जीरो, अब हम इसे 11 तो नहीं माइनस कर सकते, ठीक है। 12 बजे में से अब हमें 4:11 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर डबल जीरो है, 11 तो नहीं माइनस किया जा सकता ना। तो इसी तरीके से क्या हम इस 12 को ये भी तो लिख सकते हैं, अगर कैरी ओवर 1 इधर चला गया तो ये 60 मिनट बढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11। तो ये हम 11:60 से भी माइनस कर सकते हैं। जो हमारे सिलेबस में क्लॉक पूछा जाता है वो 12 घंटे वाला ही पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप एक और टाइम लिख सकते हो 20, 30, 60, मतलब जब 24 घंटे वाली जो सुई होगी उसको इस 23:60 से माइनस कर देना, या फिर 11:60 से माइनस कर देना, या एग्जैक्ट 12 बजे में से माइनस कर देना। ये सभी आपके मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर देंगे। क्लियर होती है चीजें? अब हम एक ही सांस में अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं कि जब भी क्लॉक में मिरर इमेज से क्वेश्चंस पूछा जाए, मिरर हमें कोई टाइम दिया हो तो हमें किसमें से माइनस करना होगा? बहुत ही सिंपल, 12 बजे में से माइनस कर दो, या फिर 11:60 में से माइनस कर दो। और जैसा कि हमारे सामने पहला ही क्वेश्चन आया कि 4:11 के टाइम को माइनस करना है। अब 4:11 के टाइम को माइनस करना है तो 12 बजे में से तो माइनस नहीं होगा, तो हम बेस्ट टाइम कौन सा लेंगे? 11:60। और 11:60 में से अगर आप 4:11 माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 6:49। जब भी घड़ी में आपके 4:11 हो रहे होंगे, 4:11, तो आपके यहाँ पर वॉच में कितना टाइम हो रहा होगा? यहाँ पर होगा 7:49। आपका टाइम हो जाएगा 7:49। तो इसका जो मिरर इमेज निकलेगा वो क्या निकलेगा? 7:49। क्लियर? डाउट किसी को? मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो 3:24 में 11:60 से माइनस करेंगे, 3:24 को 11:60 से 3:24 को माइनस कर दो, तो 60 में से 24 गया, डायरेक्ट वैल्यू क्या बची? 36। और यहाँ पर 11 में से 3 दैट्स मीन्स 8, तो 8:36 हमारा किसका टाइम आ जाएगा? 3:24 का। आप देखोगे तो दोनों का सम भी किसके इक्वल हो रहा होगा? 11:60 के ही इक्वल हो रहा होगा। क्लियर? यहाँ पर 38, तो इसको 60 बनाने के लिए 2 और कितना ऐड कर देंगे? 60 बनाने के लिए इसको कितना ऐड कर देंगे हम? 10, 4 और 2, 22। ठीक, 22। और यहाँ पर इसको 11 बनाने के लिए आप 5, तो 6:38 का टाइम हो रहा होगा, तो 5:22 का टाइम आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 11:60 में से अगर हम 6:38 को माइनस करते हैं तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर बचा आपका 10 में से 6 गया 4, 422 हो जाएगा।
इधर तो बचा ही नहीं, हाँ 522 करेक्ट आंसर। अब 5-13 का आप सभी कैलकुलेट करके एक बार बताएं, 5-13 का टाइम दिया गया होगा तो हमारा एक्यूरेट आंसर क्या हो जाने वाला है? पांच तेरह, तो इसका करेक्ट आंसर, इसको 60 बना दो, कितना हो जाएगा 7, और 60 बनाने के लिए हमें 57, और कितने में से 11 में से 657 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया, 647। 857 में 60 बनाने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर 8 में से इसको 11 बनाने के लिए भी आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 पर आपका 857 का मिरर इमेज। 745 में यहाँ पर 15 का हो जाएगा और यहाँ पर 415 हो जाएगा। 210 का टाइम निकालोगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा और यहाँ पर 950 हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ टाइम थे जिसके हमने मिरर इमेज फाइंड आउट किए हैं। क्लॉक के जब भी कोई टाइम दिया हो तो मिरर इमेज कैसे फाइंड आउट करना है उसका हमने ये आंसर निकाल लिया। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और है हमारे सामने। अब आप कहोगे मैम वॉच में 8:20, सॉरी ये वाला पार्ट आप कैंसिल कर देना, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। 20:10। अब 20:10 किससे माइनस करें? आपने तो 1160 ही बताया था ना कि 1160 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आपके सामने। लेकिन यहाँ पर 2010 बोला गया है, 20:10। अब घड़ी में 20:10 होते हैं तो कौन सा टाइम हो रहा होता है? 8:10 ही तो हो रहा होता है, बताइए। 8:10 ही तो कंसिडर करते हैं ना। अब 8:10 आप 11:60 में से अगर आप 8:10 माइनस कर देते हो तो वैल्यू आती है 11 में से 8 गया 3:50 का आपका टाइम आता है, ठीक है। क्लियर हुआ? 3:50 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 22:10 पर। 22:10 पर आपका क्या? अब 22:10 का मतलब क्या हो गया? 10:10। 10:10, तो 60 में से 10 गया 50 और 11 में से 10 गया 1:50 पर 1:50 पर आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा। आइए देखते हैं 23:40 का मतलब क्या हुआ। 23:40 का मतलब है 11:40। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 में से 40 गया 20 और 11 में से 11 0। इसका मतलब 0:20 नहीं, 0 का मतलब हमारा क्या होता है स्टूडेंट? 12। इसका मतलब ये हुआ 12:20। 12:20 पर आपका 23:40 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? डाउट किसी को? अब देखो ऐसे 12:30 का दिया गया ना, 12:30 का मतलब अब हम इसमें से 0:10 हो जाएगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 11:40 आ जाएगा। नहीं 12:30 पूछा है ना, अच्छा 23:40, 12:30 का निकालेंगे तो 23:60 में से निकाल दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर? 60 में से 30 गया 30 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 23, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 11:30 और 11:30 का उल्टा क्या हो जाएगा? 12:30। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। क्लियर? अब यहां से थोड़ा सा हमारा गेम चेंज होता है। क्या गेम चेंज होता है कि यहाँ पर जो टाइम है ना, आपको वॉच में जो टाइम दिया गया है, आइए स्टूडेंट देखते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन आपको लिखा कैसे है? आपको इस बार टाइम बताना है 7:46 4/11। 7:46 4/11 का 4/11 सेकेंड, इसका हमें अगर वाटर मिरर इमेज देखना होगा तो कैसे देखेंगे? कुछ भी नहीं करना है, आप उसी टाइम फ्रैक्शन को, उसी टाइम वैल्यू को 12 में से हमने जैसे कि 12 को ब्रेक करके लिखा था, किस किस पार्ट में? 12 को हमने यहाँ पर ब्रेक किया था 11:60 और इसी 11:60 को अगर मैं फिर से ब्रेक कर दूं, अगर इसी 11:60 को मैं ऐसे भी तो नोट कर सकती हूँ 11:59 और 1 सेकेंड,
ऐसे भी तो नोट किया जा सकता है ना। बस इसी में से हमें इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना होता है, कुछ भी नहीं करना। आप इस टाइम को किस टाइम से माइनस कर दोगे? आपके सामने टाइम गिवन है 11:59 और 1 में से आप इस टाइम को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, कौन सा टाइम है? 7:46, 4/11 को अगर हम माइनस कर दे तो हमें इसका प्रॉपर मिरर इमेज मिल जाएगा। जैसे कि अब देखो 1 में से 4/11 माइनस करना है, तो 1 में से 4/11 माइनस 1 माइनस 4/11 करना है, तो डेफिनेटली एलसीएम। अब 11 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 7/4। तो डायरेक्ट आप ये देखो ना, इसको हमें 1 कैसे बनाना है, तो 7/11 आ जाएगा। तो माइनस करने का तरीका, एलसीएम 11 में से 4 गया, 7/11 उसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो जो हमने यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट किया था, अब 1 में से 4/11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या? 7/11। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 7 जाएगा 4। तो इस टाइम का जो हमारे पास मिरर इमेज निकल के आएगा वो हो जाएगा 4, 11, 13 और 7:11। ये इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर चीज पसंद आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप कैलकुलेट करें और आंसर यहाँ पर कमेंट करें। हरी अप, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। क्या है? 8:10 और 10/11 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से 10/11/10 गया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/11। 11 बताना है तो 11 में से 10 1/11, 9, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर हो जाएगी 3। तो इसका एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा? 3:49 1/11। इसी तरीके से 9:51/7 का हमें बताना है। 9:51/7 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? तो 9:50 और 1/7। अब 1 में से 1/7 माइनस करते तो वैल्यू कितनी आती है? 6/7। 7 बनाने के लिए 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 और डिनोमिनेटर पे हमारा क्या है? 7। तो 6/7, 9 यहाँ पर हो गया और 11 में से 9 गया 2। दैट्स मीन्स इसका हमारे पास मिरर इमेज क्या निकल के आएगा? 2:09, 6/7। ये हमारे इसके क्या निकल के आ जाएंगे? मिरर इमेज निकल के आ जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना। यही हमने 12 को ही ब्रेक किया है अलग अलग फैक्टर में। जब मैं आपसे इसका वाटर इमेज निकलवाऊंगी तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? मूव करें अपने अगले पार्ट पर। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज की। अभी तक हमने किसकी बात करी थी? मिरर इमेज की। अब हम बात कर लेते हैं वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। किसकी बात करनी है अब हमें? जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब का ध्यान से समझना। जैसे कि हमने क्लॉक को जब हमने मिरर इमेज किया था तो हमने वर्टिकली ब्रेक किया था, ठीक? वर्टिकली ब्रेक किया था ना अपने क्लॉक को। अब जब भी क्लॉक का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको नंबरिंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब आप उसको मिरर में चेंज करोगे, वाटर में चेंज करोगे तो जो नंबर है वो भी तो चेंज होते हैं ना एग्जाम में। बस ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर नंबरिंग लिख रही हूँ। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है वो डॉटेड वाले आपका क्लॉक होता है। यहाँ पर आपके एग्जाम में डॉटेड वाला क्लॉक आएगा, ऐसे नंबर नहीं दिया होता, क्योंकि जब नंबर को आप मिरर और वाटर में देखोगे तो ये नंबर भी तो बदलेंगे, फिर तो हम एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते ना। जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डॉटेड वाले क्लॉक की बात की जाती है, ठीक है? डॉट वाले, लाइन वाले, विदाउट नंबर वाले, मतलब किसी भी चीज से डिनोट किया जाए बट नंबर नहीं होते हमारे एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? अब इसका हमें मिरर इमेज वाटर इमेज फाइंड आउट करना है। तो वाटर को फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसको हॉरिजॉन्टल ब्रेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल ब्रेक करते हैं। अगर यहाँ पर 2 का पूछा जाए तो इस 2 के सबसे करीब कौन सा हो जाएगा? 4। तो 2 का वाटर 4। फिर ऐसे 1 का पूछा जाए तो 5, 12 का पूछा जाए तो 6 और 6 का 12, ऐसे 7 का पूछा जाए तो
11, 11 का 7, 8 का पूछा जाए तो 10, 10 का, और 9 का पूछा जाए तो 9 का 9 ही रहेगा, इसका कोई 9 का, और 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, ये है इसके क्या, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। अगर सपोज करो किसी पर्टिकुलर टाइम का आपसे पूछ लिया जाए, हमसे पूछ लिया गया इसी का, अगर हमने क्लॉक बना लिया है यहां पर, बारह, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11। अगर सपोज दैट हमारे वॉच में टाइम क्या हो रहा है, हमारे वॉच में टाइम हो रहा है 4 बजकर, मान लो 8:40, 8:40 का टाइम है। ठीक है, ऐसा कुछ 8:20 का टाइम है। अब जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये 8 और 9 के बीच में ना, तो 9 और 8 के बीच में ये वाली वॉच यहाँ पर हो जाएगी, और ये 20 वाली सुई कुछ इस टाइप की होगी। तो एग्जैक्ट टाइम आप क्या लिखोगे, 8:10 लिखोगे या फिर 9:10 लिखोगे, बताना जरा, बताओ क्या होगा। 9:10 पे भी तो आपका वॉच ऐसे नहीं बनता है, तो ये वॉच हमारी कैसी वॉच है, ये वॉच हमारी गलत है, गलत वॉच है, बेकार हो गई वॉच। क्यों, क्योंकि 9:10 का तो कोई ऐसे क्लॉक में टाइम ही नहीं होगा ना, अनुमान लगा के तो हम इसका आंसर ही नहीं बता सकते। और क्यों गलत हो गई, क्योंकि वॉच पानी में चली गई थी, जब पानी में घड़ी जाएगी तो आपकी खराब हो जाएगी ना, तो वॉच पानी में गई है, इसलिए रॉन्ग वॉच है। तो जब भी हमारे एग्जाम में देखो वाटर इमेज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2022 के बाद बहुत सही तरीके से, एक तरीके से पेपर बनने लगा है, सीक्वेंस बेस्ड में पेपर बनने लगा है। तो मिरर से इमेज, आप मिरर इमेज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको किस टाइम से माइनस करना होगा, 18:30 या फिर 17:90 में से आप माइनस कर दोगे। 90 का कब, जब 30 मिनट से ज्यादा का टाइम दिया जाएगा तो हम 17:90 से माइनस करेंगे, वरना 18:30 से हम माइनस करेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, वाटर इमेज। आई बात समझ में स्टूडेंट, 18:30 से माइनस करेंगे या तो 17:90 से माइनस करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी, आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। फाइंड आउट द वाटर इमेज, फाइंड आउट करना है 8:20 का क्या टाइम हो जाएगा, 8:20 पर जो टाइम है तो उसका क्या हमारा वाटर इमेज। आपको अभी बताया था 18:30 में से अगर आप 8:20 को माइनस कर देते हो तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 10:10। तो 8:20 का टाइम हो जाएगा 10:10। ऐसे 2:20 का पूछा गया है तो 16:10। अब 16:10 देखो, 18:30 में से अगर आप 2:20 को माइनस करते हो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 16:10। अब घड़ी में 16 कब बजेंगे, जब 4 बज रहे होंगे तभी तो। 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, तो 16:10 का मतलब क्या हो गया, 4:10। ठीक, 345। अब 345 80-30 में से तो माइनस नहीं होगा ना, तो अब हम इस 1345 को माइनस करेंगे 17:90 में से। अब 17:90 में से आप 45 माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 45, और यहां पर वैल्यू आएगी 14 का मतलब क्या हो गया, 2:45, 2:45 का टाइम हो रहा होगा। 3:45 मतलब 2:45। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4:12, तो 18:30 में से आप 4:12 को माइनस करते हो तो वैल्यू आ जाती है 18, और यहां पर वैल्यू आती है आपकी 14:00। अब 14:00 का क्या मतलब हुआ, फिर से आपका 2:18। 5:24 का क्या टाइम हो जाएगा, अब तो इजीली बता सकते हैं ना, 5:24 का टाइम क्या हो जाएगा, 13:06। और 13:06 का मतलब क्या हो गया, 1:06। 6:30 का टाइम क्या हो जाएगा, 6:30 का टाइम है, तो 6:30 का टाइम एग्जैक्ट आपके 12 बजे के टाइम को डिनोट करेगा। 12 बज रहे होंगे घड़ी में तो 6:30 का
टाइम डिनोट करेगा। क्लियर हुआ? ये इसके हमारे मिरर इमेज निकल के आए। इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 12:30 का मतलब 12:30 बज रहे हैं। अब 12:30 का मतलब क्या हो जाएगा? फिर से आप उसमें से माइनस करोगे 18:30 में से, तो 18:30 में से अगर आप 12:30 को माइनस करते हो तो एग्जैक्ट कितने बज गए? 6 बजे। ठीक, 6 बजे का टाइम हो रहा होगा तो 12:30 का मिरर इमेज निकल जाएगा। अब 11:30 को अगर हम इस 18:30 से माइनस करें तो भी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? एग्जैक्ट 7 बजे का टाइम हो रहा होगा तो 11 बज रहे होंगे। ऐसे 22:10 का मतलब क्या हो गया? 22:10 का मतलब क्या हो गया? 10:10, क्योंकि 22:10 का मतलब 10:10। अब 20 में से यहाँ पर 30 में से 10 गया तो 20 बचा, और यहाँ पर 11 का मतलब है 18 में से 10 गया तो 8:20। रिवर्स हो गया टाइम। अभी 8:20 का हमने क्वेश्चन किया था। अब फिर से फ्रैक्शन वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको बताया है इसी 18:30 को हम ब्रेक करके ये भी तो लिख सकते हैं ना। 18:30 को ब्रेक करके 18:29 एक सेकेंड भी तो लिखा जा सकता है। अब आप इसमें से आप आसानी से माइनस कर सकते हैं। कौन सा टाइम दिया गया है? 10:27 और 1/3। अब यहां से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3। यहाँ पर 9 में से 2, फिर यहाँ पर 10 में से 8, तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा? 8:02, 2/3 का टाइम। ऐसे अगर हमसे पूछ लिया जाए 8:50 2 का टाइम निकालने के लिए, फिर से इसी में से आप माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या 8:50 और 2/5। अब देखो 29 में से तो 50 माइनस नहीं हो सकता, तो हम कौन सा इस बार टाइम लेने वाले हैं? इस बार हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी 1790 था ना, 1790 को हम 89 और 1 लिख सकते हैं। अब हमारा टाइम हो जाएगा 8:50 2/5, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3/5, यहाँ पर 9:39 और 17 में से आपका 8 जाएगा तो 9, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा? 9:39। 3/5 का हमारा मिरर इमेज वाटर इमेज निकल के आ गए। क्लियर? हमने मिरर इमेज का डिस्कशन किया, हमने वाटर इमेज का डिस्कशन कर लिया। अब इमेज बेस पे आपके कभी भी क्वेश्चंस को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे और आप आसानी से सॉल्व कर लेके चले जाओगे। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस की। टाइप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। टाइप नंबर 2 एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा स्पीड्स ऑफ हैंड। जो हैंड होती हैं आपकी घड़ी में, जो सुइयां होती हैं, उनके स्पीड के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें फॉर आवर हैंड, जो घंटे वाली सुई होती है, फॉर आवर हैंड जो घंटे वाली सुई होती है, उसके लिए। अब मुझे आप एक बात बता दो, एक वॉच में, परफेक्ट सर्कल बनाए ना, एक वॉच में जो मिनट हैंड है, सॉरी जो आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है, ये जो घंटे वाली सुई है ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है। जो ये घंटे वाली सुई है, अगर ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो कितने डिग्री का एंगल बना देगी? आप बताओ। एक घंटे में, एक आवर में जो ये घंटे वाली सुई है, ये कितने डिग्री का एंगल बना देगी? 12 घंटे में, सॉरी 12 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर 12 आवर्स में जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी? 360। सर्कल आपका एक कंप्लीट एंगल है। तो हम यहां से ये बता सकते हैं कि जब ये घंटे वाली सुई पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एक बार घूमेगी पूरा, तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम ये बता सकते हैं ना कि जो ये घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। तो 1 आवर में क्या हो जाएगा? ये 360 डिवाइडेड बाई 12। यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन पता चली, जो घंटे वाली सुई है वो एक बार में, एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना रही होती है। दैट्स मीन्स हम यहां से ये बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो एक दो नंबरों के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, दो नंबरों के बीच में ये हमारा 30 डिग्री का एंगल होता है।
बोला जा सकता है ना। दोनों दो एक घंटे के बीच में जो टाइम डिस्टेंस निकल के आता है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मुझे इसी घंटे को, घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, घंटे वाली ही सुई एक मिनट में कितने का बनाती है, तो एक घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में भी तो 30 ही डिग्री बनाएगी ना। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है एक मिनट में कितना बनाती है, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा 30/60। दैट्स मीन्स जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है, 1/2 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यही मिनट वाली सुई सेकंड में कितना बनाएगी, तो एक मिनट का मतलब 60 सेकंड, और 60 सेकंड में तो हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री का ही बनाएगी, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 60। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो एक सेकंड में 1/20 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। हमने देखा कि घंटे वाली सुई पूरा जब एक राउंड कंप्लीट करती है तो 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है। एक घंटे में कितना हो जाएगा 360/12। एक घंटे में जो घंटे वाली सुई है जब एक घंटा पूरा कंप्लीट होगा ना तो वो 30 डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है। यहां से ये 30 डिग्री का मूवमेंट करेगी, और यही जब एक मिनट पूरा हो जाएगा तो एक मिनट में हाफ डिग्री का डिस्टेंस कंप्लीट करेगी। तभी आधा 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 मिलते हुए वो 5 मिनट में 30 डिग्री कंप्लीट हो पाता है। ठीक उसी तरीके से एक सेकंड में कितना 1/120 डिग्री का। तो ये तो बात थी हमारी मिनट हैंड की, वो सॉरी आर हैंड की। अब हम बात कर लेते हैं मिनट हैंड की क्या होने वाली है। फॉर मिनट हैंड, आप बताना कि अगर जो ये वॉच है 12, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 मिनट वाली सुई जो है एक मिनट में, ठीक, मिनट वाली जो सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम कर जाएगी। मतलब जब ये मिनट वाली सुई एक राउंड कंप्लीट करेगी तो कितनी देर हो जाएगी 1 घंटा, और 1 घंटे में ये कितना कंप्लीट करेगी 1 आवर में। अभी भी तो ये 360 डिग्री फ्रेम करेगी, तो क्या ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट नहीं हो गया, 60 मिनट में 360 डिग्री बना रही है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री बना देगी 360/60 हो जाएगा। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में सिर्फ 6 डिग्री ही एंगल कवर करती है, 1 मिनट में ही 6 डिग्री एंगल कवर करेगी। अब ध्यान से देखना, 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री, तो 1 2 3 4 5 और 6 6 6 6 को 5 बार करेंगे तो 30 डिग्री बन जाएगा ना 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर यही इसको हम सेकंड की बात करें तो ये 1 सेकंड मतलब 60 सेकंड में भी तो 6 डिग्री का ही एंगल फ्रेम कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं 1 सेकंड में 6/60 डिग्री। दैट्स मीन्स जो मिनट वाली सुई है वो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस पे बेस्ड सवाल कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उस चीज को देखते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। यहाँ पर 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे वाली सुई आर वाली हैंड की बात की जा रही है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री और 1 सेकंड में 1/20 डिग्री। मिनट की सुई की बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री फ्रेम करती है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके का आएगा, फ्रॉम 7 PM टू 9 PM, 7 बजे से 9 बजे तक हाउ मच एंगल कवर्ड बाय द आर हैंड एंड मिनट हैंड। आर हैंड और मिनट हैंड कितने कितने डिग्री का एंगल बना देंगी। तो आपको पता है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए 2 घंटे हो गए ना हमारे पास।
अब 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, 120 मिनट। 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, 120 मिनट। और यही 120 मिनट की बात, 120 मिनट की बात आर हैंड कितना बनाती है, हमें यहां पर चेक करना है। दोनों हैंड के बारे में पूछा गया था। तो आर हैंड हमें पता है 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाती है। तो 120 मिनट में कितना बना देगी, 120 इंटू 1/2 दैट इज 60 डिग्री। और यही मिनट हैंड कितना बनाती है, यही मिनट हैंड कितना बना लेगी, आपके मिनट हैंड जो होती है 1 मिनट में ही हमारी 6 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। 6 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। और हमें कितने का बताना है, 120 मिनट में कितने का करेगी। तो 120 इंटू 6 दैट्स मीन 720। और 720 का मतलब क्या हो गया, 2 चक्कर कंप्लीट कर लेगी ना। एक चक्कर होता है आपका 360 और डबल करेगी तो 360 360 720 हो जाएगा। तो डबल चक्कर हो जाएगा। 1 मिनट वाली सुई इसी 120 मिनट में 2 बार चक्कर लगा लेती है। दैट्स मीन 720 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी। क्लियर हुआ, समझ में आया। इन स्पीड ऑफ हैंड, जो हैंड की स्पीड है, इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आ गया समझ में तो आपके सामने ये रहा। आप बता दो 12 बजे से 3:45 तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सिर्फ आर हैंड की बात कही गई है। यहां पर आपको सिर्फ आर हैंड के बारे में ही पूछा जा रहा है। अब देखो, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, 12 बजे से लेकर 3:45 तक टोटल कितने मिनट हो गए। तो 12 से 1 2 3 3 घंटे तो ये हो गए। 3 घंटे 45 मिनट। अब 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या हुआ, 180 मिनट और 45 मिनट, टोटल मिनट हमारे पास कितने हो गए, 225 मिनट हो गए। और हमें पता है जो आर हैंड है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। तो हम यहां पर बता सकते हैं ना, 225 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, दैट इज 112.5 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे सामने जो क्वेश्चन होता है, फाइंड आउट एंगल। किसी भी टाइम के बीच में, किसी भी टाइम के बीच में दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितने डिग्री का बनता है। अगर आपके वॉच में टाइम हो रहा है 7:30, अगर आपके वॉच में टाइम हो रहा है 7:30, तो ये 7:30 का मतलब इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल कहलाएगा, 7:30 पर कितने डिग्री का एंगल कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सबसे इजी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। किस तरीके के, आपके एग्जाम में बस ये बोला जाए, ये आपको जब भी एंगल फाइंड आउट करना हो स्टूडेंट, आपको हमेशा एंगल फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। 30h डिफरेंस लेना है 11/2m का, 30h 11/2m, वेयर जहां पर h हमारा क्या हो जाता है, h होता है आपका r और m होता है हमारा यहाँ पर मिनट। ठीक, h होता है आपका r और m होता है आपका यहाँ पर मिनट। अब 7:30 तो h की जगह 7 इंटू 30 हो जाएगा। डिफरेंस 11/2, मिनट कितना है आपका 30 मिनट। तो यहां से वैल्यू, और 11 15 जा 165 और 210, 210 में से अगर 165 माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 45 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल कितने का बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। एक चीज साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि घड़ी में कोई सा भी टाइम बज रहा हो, आपका एक टाइम पे 2 डिग्रियां बनती हैं, एक टाइम पे 2 डिग्रियां बनती है। एक तो ये वाला हो गया, एक बड़ा वाला एंगल भी तो बनेगा, ये भी तो आपका एंगल ही है।
तो पूरे 360 में से अगर हम इस पोर्शन को निकाल दें तो बचा हुआ एंगल पता चल जाएगा ना। आइए देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब भी आपको किसी भी टाइम के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, आप आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्या रखा है। आपके सामने बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द 730। देखो 730 का तो अभी हमने निकाला, हमारा आंसर आया था क्या 45 डिग्री, बट 45 डिग्री तो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आपको यह भी तो बताया गया कि एक टाइम पे आपका 2 डिग्री फ्रेम हो रही होती है, तो 360 में से ये वाला एंगल हम माइनस कर दे तो बचा हुआ एंगल निकल के आ जाएगा। कितना बचेगा 315। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। और रिफ्लेक्सिव एंगल क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या कहता है आपका 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा आपका रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था। अब आपके सामने ये 5 टाइम दे रखे हैं, फटाफट से इन सभी का आप आंसर कैलकुलेट करें। 5-10 का मतलब 30, यहां पर लिख लेती हूँ 30H। और हमेशा कभी भी घड़ी माइनस एंगल आपका नेगेटिव में नहीं होता, तो हमेशा पॉजिटिव, बड़े में से ही छोटे वैल्यू को माइनस करना होगा। 30H डिफरेंस 11/2m। इसी से हम सारे क्वेश्चंस निपटा देंगे ना। आइए तो फटाफट से निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब बोला गया है 5-10, तो 5-30 कितना हो गया 150, और यहाँ पर हम 11/2 इंटू 10 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 55। अब 155 में से अगर आप 55 माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है कितने डिग्री का एंगल बनेगा 95 डिग्री का। दूसरा एंगल भी निकाल लो। 360 में से अगर हम 95 माइनस कर दे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 265। तो दो एंगल हमारे, एक 95 डिग्री बना और एक 265 डिग्री का बना। क्लियर? फटाफट से सेकंड वाला निकालते हैं। 5-40, 5 मतलब 5, H मतलब 30, 150, और यहां पर किससे माइनस करें 11/2 क्या हो गया 40, तो 20, तो 220 में से आप 150 माइनस करोगे तो कितने डिग्री का एंगल बचेगा 17 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट 12-20 का मतलब 30 इंटू 12 तो 360, और यहाँ पर 11/2 इंटू 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 110। तो वैल्यू आ जाती है आपकी 250 डिग्री। जब 12:20 हो रहा होगा तो 250 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बिना किसी हिचकिचाए आप स्पेशली मेंशन कर सकते हैं। 3:12 है। कल हम इस पे सीखेंगे, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के एक टेबल बना के बताऊंगी कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप फॉर्मूले में बिना पुट किए भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम अपलोड करने वाले हैं। 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पर इंटू 12 कर दोगे तो 66। 90 में से 66 माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 डिग्री का एंगल बनेगा। 324 का मतलब हो गया 90 में से 24 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12, दैट्स मीन्स 132। 132 में से अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो 42 डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। अब देखो किसी भी मिनट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो उसका आंसर क्या आ जाता है, उसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0 ही तो आएगा। मल्टीप्लाई 0, तो हमें यहाँ पर इसका मतलब ही नहीं है, बस इसको डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है। जब 2 बज रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि मिनट का तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जानी है ना। सेम 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। ऐसी 980 तो 30 इंटू 9 और डिफरेंस 11/2 इंटू 18, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 99 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 270। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 16 में से 9 गया 7, 171 डिग्री। ठीक, 824 का शायद अभी हमने नहीं निकाला था, निकाल लेते हैं। तो 240
11/2 इंटू 24 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 132, माइनस करते हैं तो 8, यहाँ पर 0, 108 डिग्री। और आप इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आज हमने जो पूरा ओवरऑल समरी थी वो किसके ऊपर देखा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। एक बार आपके सामने समराइज कर देती हूँ कि हमारे एग्जाम में टोटल 5 तरीके के क्लॉक से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका इमेज बेस्ड, एंगल बेस्ड, टाइम बेस्ड, कुछ स्पेशल क्वेश्चन और एरर क्लॉक वाला। तो हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन किया। जब भी आपका मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मिरर का फाइंड आउट करने के लिए, मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए 12 बजे में से या 11:60 में से माइनस कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट मिरर इमेज निकल के आ जाएगी। वाटर इमेज के लिए आप 18:30 और 17:90 से माइनस करोगे तो आपका वाटर इमेज आ जाएगा। जब भी 2 डिग्री के एंगल के बीच में हमें किसी भी टाइम के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो, दोनों सुइयों के बीच में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसके लिए 30h माइनस 11/2m डिफरेंस लेंगे। यहां से आप किसी भी टाइम का एंगल फाइंड आउट कर सकते हो और एक टाइम पे आपके 2 एंगल बनते हैं। साथ ही साथ हमने ये बात करी स्पीड ऑफ हैंड जो है वो आपका कैसे काम करता है। एक जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का और 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री का। अगर हम बात करें मिनट हैंड तो 1 मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल और सेकेंड में 1/10 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। तो ये पूरी समरी थी आज के सेशन की। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लॉक से और भी अलग तरीके के क्वेश्चन, जब पर्टिकुलर टाइम दिया हो तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, और इन्हीं के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बताऊंगी जहां पर आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन मार्क कर रहे होगे। तो इस चीज को सीखने के लिए उम्मीद करती हूँ आप सभी रेडी रहेंगे। हमारे अगले सेशन में क्लॉक का पार्ट नंबर 2 जहां पर करेंगे वहां पर हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। जब उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।